जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी। आज फिर हम बैठे हुए हैं इंडियन इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में। बड़ी भारी आजकल की समस्या है जो देश के लिए है, देश की जनता के लिए है, और ये समझने की जरूरत है अब किसका फायदा किसका घाटा है, इस पर हम जानना चाहेंगे। और ये जो संसद से सांसद को निकाल बाहर करके अब 3 कानून पास कर लिया गया। अब तीनों कानून जो है जबरदस्त है, वो जनता की भलाई के लिए था। उसमें अभी तक ड्राफ्ट आया नहीं है। अभी कानून बन जाएगा तो आएगा तो हम जानेंगे। लेकिन इस पर हम जानना चाहेंगे कि जो संसद से सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, ये 63% जनता का प्रतिनिधि है और उनको बाहर करके कानून पास कर दिया गया। क्या उचित है? इस पर बताया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर उनको निलंबित क्यों किया गया। ठीक है, तो संसद असुरक्षित हो गया। संसद में की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। सारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उसमें मान लीजिए कि लोग घुस गए और वहां तो इत्तेफाक कहिए कि उन्होंने कोई गोली बारूद और गोला बारूद नहीं चलाया, न तो वो भी ले जाके चला देता, कितना मतलब नाश हो जाता। लेकिन खैर, लेकिन सुरक्षा में चूक तो हुई। उसको मौका तो दिया गया, उसको मौका तो दिया गया घुसने का। तो जो सांसद जो है आवाज उठा रहे थे कि भाई ये सुरक्षा की व्यवस्था जो है इतना खराब क्यों है, और इस संबंध में मानने की कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। जब संसद सुरक्षित नहीं रहेगा, जब सांसद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित होगा। तो उनका जेन्युइन डिमांड था कि ये कम से कम गृह मंत्री जो है आकर लोगों को बताएं कि कहाँ चूक हुई है, उसके लिए कौन दोषी है और उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और भविष्य में संसद को सुरक्षित रखने के लिए और क्या क्या कार्रवाई होगी। तो ये चीज पर बहस कराना चाहते थे, निर्णय पर पहुंचना चाहते थे लोग। लेकिन सरकार ने उनके डिमांड को नहीं माना और उल्टे उनको संसद से बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया। ये तो मान लीजिए कि हो गया। और सबसे बड़ा खराब स्थिति ये हो गया कि आप एक तरफ चूंकि 3-3 मान लीजिए कानून में संशोधन आप प्रस्ताव लाए हैं, हाँ 142 या 43 संसद को बाहर कर दिए, तो इसका मतलब होगा कि जो सत्ता पक्ष के लोग वही होंगे। तो उस पर कोई विचार विमर्श हुआ ही नहीं, हाथ थपथपा के उसको मान ले कर दिया गया। तो भाई बताइए, बिना विमर्श के, बिना चर्चा के, आप बिना बहस कराए अगर कोई कानून बनता है तो क्या देश में हो सकता है क्या? तो क्या ये तो मतलब लोकतंत्र के लिए सीधा मजाक हो गया ना, ये क्रूर मजाक हो गया लोकतंत्र का। इधर सरकार का दायित्व था कि सबको रखते, सबसे बहस कराते, सबका विपक्ष का भी बात लेते, हो सकता है कोई अच्छा चीज उसमें और आ जाता। तो ये आपने बिना बहस का और जनता का प्रतिनिधित्व को एक तरह से गोल करके और आपने कानून बना दिया। अब कानून क्या बनाए नहीं बना उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये जा रहा है कि अगर वे लोग होते सांसद तो हो सकता है कि वहां से कोई अच्छी बात मानने की आती और इसमें मानने की समावेश हो सकता था। लेकिन आप चूक गए, तो ये सरकार का फेलियर मान लेंगे, सरकार का फेलियर कहेंगे। इसका मतलब ये आपके कहने से लगता है कि सरकार से ये चूक हो गई, भूल हो गई। नहीं, सरकार बदमाशी किया, चाहे मान चूक हो गई, भूल हो गई या बदमाशी का जो भी हो, लेकिन सरकार का दायित्व था, अपने दायित्व निभाने में उन्होंने फेलियर मान ली। क्या इसके पहले सरकार के द्वारा इस तरह की भूल संसद में हुई है? नहीं, निलंबित हुआ तो एक दो होता था, कोई बहुत ही ज्यादा आचरण उनका खराब होता था, मतलब मास स्केल में इस तरह से मान लीजिए कि नहीं होता था कि मास स्केल में किसी को निकाल दिए, अब मान लीजिए कि हम कानून अपना पारित करा दिए, ऐसा मान लीजिए कि पहली बार मान लीजिए कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी, हाँ दायित्व है उनका। और संसद में इतनी बड़ी घटना को जो हुई उसके लिए गृह मंत्री को आ कर करके जनता को बताना चाहिए संसद के तरफ से। यदि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और वहां से आते हैं
तो संसद चलती रहती है, तो उसमें आ करके उनको बताना होता है। तो यहाँ पर जो इतना बड़ी चूक हो गई, और उसमें उनके विधायक का नाम आता है कि उसके द्वारा, उनके सांसद के द्वारा हाँ, 2 को मान लेके पास दिया गया है। हाँ। जिम्मेवारी है तो सांसद बैठे हुए हैं संसद में, ये बताइए, और वो 2 लड़का लोग जेल जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सरकार को सबसे बड़ा है कि सरकार के गृह मंत्री के जिम्मे वहाँ सारा सुरक्षा व्यवस्था है, और सुरक्षा व्यवस्था फेलियर हुआ, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसमें कौन दोषी है नहीं, उससे बाद की बात है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था फेल हुआ, तो वो फेल होने के कारणों पर गृह मंत्री उनके जिम्मे है, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था। वो जवाब देते, आगे व्यवस्था करते कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा, है कि नहीं, लोग संसद को आश्वस्त करते, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उल्टे क्या किया कि सबको बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया संसद से ही, और मान लीजिए एक तरफा बिल पास करा लिया। एक बात हमको बताया जाए, हाँ। कि सरकार के द्वारा इस तरह की भूल चूक होगी, तो क्या सरकार को बर्खास्त करने के लिए कोई कानून है? नहीं, सरकार देखो, राष्ट्रपति तो मतलब है ना, राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू हो सकता है ना, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन वहां नहीं लगता, स्टेट में लगता है। हाँ, स्टेट लगाता है। हाँ, स्टेट में भी लगाने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए, कैबिनेट का चाहिए, कैबिनेट। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसलिए कोई सरकार नहीं, तो उनको जनता देख रही है ना, जनता देखेगी ना, जनता को चाहिए कि इस तरह की सरकार को बर्खास्त कर दे। बस मैंने वही ना, अगला चुनाव में ऐसी सरकार को अभी आने वाले, हाँ एकदम उसमें मान ले कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दरकिनार करने की जरूरत है, और जनता पर निर्भर करता है, और प्रबुद्ध लोगों को, हाँ, जिनके पास बुद्धि है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसके समझना चाहिए, और जनता को बताना चाहिए कि सरकार को। लेकिन अब जनता देखिए, मेन जनता, अच्छा सबसे बड़ा बात देखिए कि इतना बड़ा कांड हो गया संसद में, और इतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया, कानून पार कर दिया, और इस पर कहीं कोई उसको डाइवर्ट करने के लिए एक मिमिक्री रूप राष्ट्रपति का कर दिया, उसको मुद्दा बना के पूरा देश भर में घूम रहा है। तो इस तरह से मान लीजिए हो रहा है, मजाक हो रहा है। अरे मिमिक्री तो एक कला है, सबको थोड़े आता है। लेकिन पूरा जो इंडिया गठबंधन है, हाँ, पूरे देश में इसका प्रतिरोध किया है। ना प्रतिरोध तो करना है उनका, तो प्रतिरोध तो करेंगे ना, क्योंकि विपक्ष में वही बैठे हुए हैं, और उन्हीं के लोगों को निकाला गया। विपक्ष में तो बैठे हुए हैं अलग अलग, ना अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन जो गठबंधन बना है, तो गठबंधन में मान ले कि इन लोग अपना, इनका दायित्व है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे, वो विरोध कर रहे हैं, विरोध करना भी चाहिए। लेकिन जनता जो है, जनता को निर्णय करना चाहिए कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सरकार कहाँ खड़ी है, हमारे हितों की कहाँ अनदेखी हो रही है, हम कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ असुरक्षित है। ठीक है, तो बस इतना ही आज। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।